सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 33 and it is only for class 6 students. It has taken from the subject Social Science Geography and we will learn and understand chapter number 7 Our Country India. Topic Physical Divisions. सो स्टूडेंट्स, आपको याद ही है पिछली वर्कशीट में भी हमने इसी टॉपिक को लिया था कि इंडिया का फिजिकल डिवीज़न किस तरह से है, क्योंकि हमने ये समझा था कि नॉर्थ में हिमालय है एंड उसके जब हम साउथ में आते हैं तो हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। Dear students, we studied about the Himalayas and the northern Indian plains in the last worksheet. तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट में हिमालय और नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स के बारे में पढ़ा था। We will study about the Great Indian Desert, the Peninsular Plateau, coastal plains and the group of islands in this worksheet. और आज की इस वर्कशीट में हम भारतीय महामरुस्थल, जो प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान है और द्वीप समूहों के बारे में जानेंगे। सो देखते हैं एक बार। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। जो हमारा भारत का महामरुस्थल है वो भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। इट इज़ अ ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। ये बहुत ही गर्म, सूखा और रेतीला भूभाग है। इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। यहाँ पर जो वनस्पति है वो बहुत ही कम होती है। देखिए, मैं आपको मैप में यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये वेस्ट साइड है, वेस्टर्न इंडिया है, जहाँ पर हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाई करता है एंड ये जो स्टेट है उसका नाम है राजस्थान। देन द पेनिसुलर प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ नॉर्दर्न प्लेन्स है, यहाँ नॉर्दर्न प्लेन्स है, इसके साउथ में पेनिसुलर प्लेट्यू है। इट इज़ ट्राइंगुलर इन शेप। अब ट्राइंगुलर शेप कैसे है दिखाऊं आपको। देखिए, ये है हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू और आप देखेंगे कि इसकी जो शेप है वो कैसी है, वो है ट्राइंगुलर शेप है। और पेनिसुलर प्लेट्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि पेनिसुला उस पार्ट को कहते हैं कि लैंड का वो पार्ट जो 3 साइड से किसी वाटर बॉडी से कवर्ड होता है, तो इसलिए इसको पेनिसुलर प्लेट्यू कहते हैं और ये ट्राइंगुलर शेप का है। This is a region with numerous hill ranges and valleys, that is for example Aravalli Hills। तो ये जो पार्ट है इसमें बहुत सारे पहाड़ियाँ भी हैं, घाटियाँ भी हैं। ख़ास तौर से जो अरावली हिल्स हैं, अरावली हिल्स जो हैं वो यहाँ पर लोकेटेड हैं। ये सारी अरावली हिल्स हैं। द वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। तो देखिए क्या है यहाँ पर, आपको मैं दिखाऊं। जो इसका वेस्ट पार्ट है, जब हम इस पेनिसुलर प्लेट्यू के वेस्ट पार्ट में जाते हैं, ये दिस इज़ द वेस्ट पार्ट, ये क्या है, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट। और ईस्ट पार्ट में जब हम जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड ईस्टर्न घाट्स। द प्लेट्यू is rich in minerals like coal and iron ore। ये जो भूभाग है, पूरा जो ये पार्ट है, रीजन है, ये मिनरल से पूरा भरा हुआ है, जिसमें कोल और आयरन और बहुत ज़्यादा है। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाई इन कोस्टल प्लेन्स। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इसके जो अभी हमने वेस्टर्न घाट पढ़ा, उसके पास में, उसके वेस्ट में तो क्या है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में यहाँ पर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो। आप देखेंगे वो बहुत ज़्यादा नैरो हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मच ब्रॉडर। और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा चौड़े हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं जो कि ईस्ट की तरफ बहती हैं, जैसे महानदी, याद रखना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। दीज रिवर्स ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल होती है यहाँ पर ये सारी रिवर्स आती हैं और इसमें मिल जाती हैं। एंड वेस्ट साइड में आप देखेंगे दिस इज अरेबियन सी।
2 groups of islands also form part of India. देखिए जो यहाँ पर 2 groups of island हैं, कौन कौन से आइलैंड ग्रुप्स हैं? एक तो लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी एंड द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल. मैं आपको यहाँ पर उसकी लोकेशन शो कर रहा हूँ. देखिए अरेबियन सी में यहाँ पर है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में साउथ ईस्ट, ये कौन सी साइड पड़ती है? साउथ ईस्ट, जहाँ पर ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं. ये भी इंडिया का ही हिस्सा हैं और इंडिया को बनाने में इनकी भी हेल्प मिलती है. मतलब कहने का मतलब है कि दीज आर द पार्ट्स ऑफ इंडिया. देन एक्टिविटी नंबर 1, फाइंड आउट द नेम ऑफ द कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एंड टीचर्स. तो कोस्टल स्टेट्स इंडिया के कौन कौन से हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल. अब हम इन्हें अपने मैप में भी एक बार देखते हैं. देखिए सबसे पहले यहाँ पर गुजरात, देन महाराष्ट्र, फिर यहाँ पे छोटा सा है गोवा, देन कर्नाटक एंड केरला, इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल. दिस इज वेस्ट बंगाल. इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं और ये सारे के सारे कोस्टल स्टेट्स हैं. देन सेकेंड एक्टिविटी है फाइंड आउट द नेम ऑफ द स्टेट वेयर द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड टीचर्स. अपने फैमिली मेम्बर्स या टीचर्स की हेल्प से आप ये बताइएगा कि हमारा जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड है, और वो मैंने आपको ऊपर दिखाया था, उसका नाम है राजस्थान. नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर्स. फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स इज डैश आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स. आप बताइए ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी अभी हमने समझी हैं. ये स्पेलिंग मिस्टेक है, महानदी. सो महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स. सेकेंड इज द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी. यस, देयर आर मेनली हिल रेंजेस एंड वैलीज इन द, कहाँ पर है हिल रेंजेस और वैलीज? हमने समझा था पेनिसुलर प्लेट्यू में. एंड लास्ट वन इज ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू. यानी पेनिसुलर प्लेट्यू की ईस्टर्न बाउंड्री कौन बनाता है? ईस्टर्न घाट्स बनाते हैं. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए. एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क. जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच.